and welcome back on my channel where you can learn English grammar very easily for your coming soon competitive exams. Guys, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूजफुल पॉइंट डबल कंपैरिजन की इस तरह बात करेंगे कि आप अपनी आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम में गारंटी के साथ डबल कंपैरिजन का 1 मार्क ले सकते हो। इसीलिए यह वीडियो अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी 1 मार्क कवर हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक ऑफ डबल कंपैरिजन। सो गाइस, डबल कंपैरिजन के बेसिक से हम यहाँ पे आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। गाइस, डबल कंपैरिजन के रिगार्डिंग आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेरी है, ये वीडियो देखने के बाद वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो गाइस, डबल कंपैरिजन के बेसिक में आपको सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में आने वाले शब्दों यानी कि वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि डबल कंपैरिजन में ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। प्रीटियर, हैप्पियर, हैवियर, मोर ब्यूटीफुल, मोर हार्डवर्किंग, बेटर, वर्स, लेस, मोर, लेटर, फार्दर। गाइस, यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करेंगे कि जो भी विशेषण के अंत में ER दिखेगा वो विशेषण ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में जो प्रीटियर, हैप्पियर और हैवियर दिख रहा है उसके अंत में हम ER देख सकते हैं। इसी कारण हम एक चीज़ लॉक करेंगे कि ER वाला विशेषण जो भी है वो ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री का होगा। अब बात करते हैं मोर ब्यूटीफुल, मोर हार्डवर्किंग। तो गाइस, सब विशेषण के अंत में ER नहीं लग सकता है। जो विशेषण में 2 से ज़्यादा स्वर है, वॉवेल्स है, तो वहाँ पे हम ER नहीं लगाएंगे, उसके आगे मोर लगाएंगे। ओके, तो इस तरह हमें यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर हार्ड वर्किंग। ओके, फिर गाइस बात करते हैं बेटर, वर्स, लेस, मोर, लेटर, फादर, यानी कि ये सब अनियमित विशेषण है। ओके, जो हमें रट्टा मारना है, हमें याद रखना है। तो गाइस, ये सब विशेषणों में से सबसे ज़्यादा जिसका यूज डबल कंपैरिजन में होता है उसकी अब हम बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मोर, मोर यानी कि ज़्यादा, लेस, लेस यानी कि कम, यानी कि गाइस ये 2 जो विशेषण है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम ये 2 चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। मोर यानी कि ज़्यादा, लेस यानी कि कम। अगर सेंटेंस में ज़्यादा का भावार्थ रहता है तो वहाँ पे हम मोर यूज़ करेंगे, और जो सेंटेंस में कम का भावार्थ रहता है वहाँ पे हम लेस यूज़ करेंगे। यानी कि लेस और मोर ये दोनों चीज़ दिमाग में फिट करके रखनी है। फिर गाइस, बेटर यानी कि ज़्यादा अच्छा, वर्स यानी कि ज़्यादा खराब, लेटर यानी कि बाद में, फार्दर यानी कि आगे भविष्य में, मोर ब्यूटीफुल यानी ज़्यादा खूबसूरत, मोर हार्ड वर्किंग यानी ज़्यादा मेहनत करने वाला, प्रीटियर यानी ज़्यादा सुंदर, हैप्पियर यानी ज़्यादा खुशी, हैवियर यानी ज़्यादा वजन वाला। सो गाइस, कंपैरेटिव डिग्री में आने वाले वर्ड्स जो हमने अभी देखे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डबल कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री के ये जो वर्ड्स है इन्हीं सब का यूज़ होता है। तो हम अगर इसको दिमाग में फिट रखेंगे तो आई थिंक वी कैन सॉल्व एनी डबल कंपैरिजन क्वेश्चन। फिर गाइस, डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से होती है। आज के वीडियो की जो शॉर्ट की है वो यही है कि हमें डबल कंपैरिजन के सेंटेंस में दिए गए 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस में जो ऑलरेडी द विशेषण दिया गया है उसे फाइंड करना है, और उसके हिसाब से सेकेंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो द विशेषण आएगा वो भी हमें उसी डिग्री का रखना है। जैसे कि पहले सेंटेंस में दिए गए द विशेषण की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से होती है, तो दूसरे सेंटेंस की भी कंपैरेटिव डिग्री से होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, द क्लीनर द हाउस इज ब्लैंक यू आर। ऑप्शन भी देख सकते हो, मच हेल्दियर, लेस हेल्दियर, मोस्ट हेल्दीएस्ट, द हेल्दियर। सो गाइस, मैंने कहा ऐसे कि आपको डबल कंपैरिजन के सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से करनी है। तो बैक टू सेंटेंस, और यहाँ पे आप पहले सेंटेंस में द विशेषण क्लियर देख सकते हैं, और ये जो द विशेषण है वो कंपैरेटिव डिग्री का है,
क्योंकि विशेषण के अंत में हमें यहाँ पे ER दिख रहा है। इसी कारण दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में जो ध विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। तो जल्दी से दिए गए ऑप्शन में से कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो गाइस, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में हमें मच हेल्दियर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हम ध विशेषण नहीं देख पा रहे हैं, इसी कारण ये जो ए वाला विकल्प है उसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ध नहीं दिख रहा है और हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करना है। इसी कारण ए विकल्प कैंसिल होगा। फिर गाइस बी विकल्प की बात करते हैं। बी विकल्प में हम देख पा रहे हैं लेस हेल्दियर। तो गाइस ये कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण है, बट यहाँ पे भी मुझे ध नहीं दिख रहा है। इसी कारण इसको भी हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज ध विशेषण से होती है और ये विकल्प में मुझे ध तो दिख ही नहीं रहा है। इसी कारण इसको भी कैंसिल करेंगे। गाइस विकल्प सी की बात करते हैं। सी में आप मोस्ट हेल्दीएस्ट ऐसा देख पा रहे हो, मोस्ट हेल्दीएस्ट। और गाइस हमें मालूम है कि मोस्ट ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो इसी कारण इसको भी हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करना है, जो हमें यहाँ पे डी में दिख रहा है, द हेल्दियर। यहाँ पे द भी है और कंपैरेटिव डिग्री का विशेषण भी है, इसी कारण यहाँ पे आंसर डी आता है। इसी तरह का इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। द मोर सी रीड्स ब्लैंक सी विल बी सफर फ्रॉम अ हेडेक। गाइस हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से होती है। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ध विशेषण क्लियर देख पा रहे हो, द मोर, राइट। और वो भी कंपैरेटिव डिग्री का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोर दिया गया है और हमें मालूम है मोर कंपैरेटिव डिग्री में आता है। इसी कारण दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो ध विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में से फटाफट कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करके आंसर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे विकल्प बी की बात करें तो बी में मुझे द मोस्ट दिख रहा है और हमें मालूम है कि मोस्ट ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री में आता है और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का कुछ काम नहीं है, इसी कारण इसको भी हम कैंसिल करेंगे। फिर गाइस सी विकल्प को देखो, वहाँ पे हमें मोर दिख रहा है, मोर के आगे ध तो दिख ही नहीं रहा है, इसी कारण ये सी विकल्प को भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे ओनली कंपैरेटिव डिग्री का विशेषण था, ध तो था नहीं, इसी कारण विकल्प सी भी कैंसिल होगा। अब गाइस विकल्प ए और डी की बात करते हैं। तो ये दोनों विकल्प में मुझे कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण दिख रहा है, क्योंकि द लेस और द मोर ये दोनों चीज कंपैरेटिव डिग्री की है। बट यहाँ पे द लेस यानी कि कम, द मोर यानी कि ज़्यादा। अब सेंटेंस में भावार्थ कौन सा है वो हम फाइंड करके उसी हिसाब से आंसर देंगे। तो फटाफट सेंटेंस पे आते हैं और भावार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। तो गाइस द मोर सी रीड्स ब्लैंक सी विल बी सफ़र फ्रॉम अ हेडेक, यानी कि वो जितना ज़्यादा पढ़ती है उतना ज़्यादा उसको सिर दर्द होता है या तो उतना कम उसको सिर दर्द होता है। तो यहाँ पे गाइस आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा का भावार्थ है, इसी कारण द मोर यहाँ पे आंसर आएगा। अगर यहाँ पे कम का भावार्थ रहता तो हम द लेस लगाते, बट यहाँ पे ज़्यादा का भावार्थ है, वो जितना ज़्यादा पढ़ेगी उतना ज़्यादा उसको सिर दर्द होगा, इसी कारण यहाँ पे द मोर आंसर आता है विकल्प डी। सो गाइस क्वेश्चन 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्लैंक लर्नड यू आर द वाइजर यू आर। सो गाइस हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से होती है। तो बैक टू सेंटेंस, और यहाँ पे आप सेकेंड सेंटेंस में स्टार्टिंग में द विशेषण क्लियर देख पा रहे हो, द वाइजर।
ओके, और वो भी कंपैरेटिव डिग्री का दिख रहा है। कौन से डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो विशेषण दिख रहा है वाइजर, उसके अंत में मुझे यहाँ पे ER दिख रहा है। इसी कारण ये जो ध विशेषण है वो कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का है। इसी कारण जो फर्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में ध विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। सो गाइस, जल्दी से दिए गए ऑप्शन में से कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो गाइस, हमें मालूम है कि ध मोस्ट ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करना है। ओके, अब गाइस ध वेल की बात करते हैं। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा ध वेल वो भी पॉजिटिव डिग्री में आता है, तो इसको भी कैंसिल करेंगे। फिर ध मच भी पॉजिटिव डिग्री में आता है, इसी कारण इसको भी कैंसिल करेंगे। अब गाइस विकल्प बी ध मोर, ये कंप्लीट अपना आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ध मोर दिख रहा है वो कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का दिख रहा है। इसी कारण यहाँ पे आंसर ध मोर आएगा, क्योंकि ध मोर कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण है। गाइस, आज के वीडियो की जो शॉर्ट की है वो यही है कि आपको सिर्फ ध विशेषण फाइंड करना है और ऑप्शन में से ध विशेषण फाइंड करना है, यानी कि कुल मिला के आपको सिर्फ ध विशेषण का ध्यान रखना है। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री में जो शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं जिसकी हमने बात किया स्टार्टिंग में, वो सब आपको ध्यान में होने चाहिए, तो ही आप इजीली डबल कंपैरिजन का आंसर दे पाओगे। इसी तरह गाइस क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 आप स्क्रीन पे दे सकते हो। ब्लैंक मोर यू स्माइल द मोर यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। विकल्प भी देख सकते हो, मोस्ट, द, लेस, मच। सो गाइस, हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से होती है। ओके, तो बैक टू सेंटेंस, और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में आप द विशेषण क्लियर देख पा रहे हो, द मोर, और वो भी कंपैरेटिव डिग्री का दिख रहा है। कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का, क्योंकि हमें मालूम है मोर ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री में आता है। इसी कारण स्टार्टिंग में जो ध विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। सो गाइस, ये सेंटेंस में हम विशेषण को ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे मोर, राइट। ये मोर भी एक प्रकार का विशेषण ही है, इसीलिए यहाँ पे अब हमें ओनली सिर्फ ध रखना है। इसी कारण यहाँ पे ध आंसर आएगा, वो हम इजीली पता लगा सकते हैं। इसी तरह का इस क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द लेस नोटिस्ड नेगेटिव पीपल यू आर, द ब्लैंक यू आर। ऑप्शन भी देख सकते हो, लेस हैप्पियर, मोस्ट हैप्पियर, मोर हैप्पियर, मोर हैप्पियर। सो गाइस, हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से होती है। तो बैक टू सेंटेंस, और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आप इजीली द विशेषण को देख पा रहे हो। ओके, द लेस, और वो भी कंपैरेटिव डिग्री का दिख रहा है। कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का। इसी कारण दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो द विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। तो जल्दी से दिए गए ऑप्शन में से कंपैरेटिव डिग्री का द विशेषण फाइंड करके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो गाइस, हमें मालूम है कि मोस्ट वर्ड ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो इसका यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि डबल कंपैरिजन में हमें जो द विशेषण चाहिए वो कंपैरेटिव डिग्री का चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री या तो पॉजिटिव डिग्री का नहीं। ओके, इसी तरह विकल्प ए की बात करते हैं। तो विकल्प ए में हमें लेस हैप्पियर दिख रहा है, और गाइस हमें मालूम है कि हमें कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करके रखना है, तो यहाँ पे मुझे ध तो दिख ही नहीं रहा है। इसी कारण विकल्प ए को भी हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि ध विशेषण कंप्लीट नहीं दिया है। फिर गाइस, मोर हैप्पियर एंड मोर हैप्पियर, ये दोनों में से आप देख सकते हो कि विकल्प सी में जो हैप्पियर दिया गया है उसका स्पेलिंग गलत है।
हैप्पियर में डबल पी आते हैं जो यहाँ पे सिंगल पी के रूप में दिख रहा है। इसी कारण विकल्प सी को भी हम कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हैप्पियर का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। इसी कारण एक क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी मोर हैप्पियर आता है जो कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का विशेषण है। इसी तरह का इस क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्लैंक योर स्पीच इज द डियरर यू विल बी टू एवरीबॉडी। ऑप्शन भी देख सकते हो, द स्वीटर, द स्वीटेस्ट, मोर स्वीटर, लेस स्वीटर। तो गाइस हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज द विशेषण से होती है। सो बैक टू सेंटेंस, और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में आप इजीली द विशेषण देख पा रहे हो, द डियरर। डियर के अंत में ER लगा है, इसी कारण ये जो द विशेषण दिख रहा है वो कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का है। इसी कारण फर्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो द विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। तो जल्दी से दिए गए ऑप्शन में से कंपैरेटिव डिग्री का द विशेषण फाइंड करके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो गाइस विकल्प को देख के हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि यहाँ पे जो विकल्प सी और विकल्प डी, ये दोनों विकल्प में स्टार्टिंग में ध तो दिया ही नहीं है, राइट। और हमें तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करना है। इसी कारण हम विकल्प सी और विकल्प डी को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये जो विशेषण है उसके स्टार्टिंग में ध नहीं दिख रहा है। इसी कारण ये दोनों विकल्प कैंसिल हो गए। अब गाइस द स्वीटर एंड द स्वीटेस्ट, तो हमें मालूम है कि EST वाला कोई भी विशेषण रहेगा तो वो ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री इंडिकेट करता है। ओके, तो यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री का कुछ काम नहीं है, तो हम EST वाले फॉर्म को भी कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करना है जो हमें विकल्प ए में कंप्लीट दिख रहा है। इसी कारण यहाँ पे आंसर ए आएगा, द स्वीटर, जो कंप्लीट कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण है। ओके गाइस, दोबारा मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ ध विशेषण पे फोकस करना है। आप इजीली डबल कंपैरिजन का कोई भी आंसर करेक्ट दे सकते हो। इसी तरह का इस क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्लैंक वॉच्ड वर्स वीडियो यू आर द मोर यू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन यूट्यूब। सो गाइस हमें मालूम है कि डबल कंपैरिजन के कोई भी सेंटेंस में दिए गए दोनों सेंटेंस की शुरुआत ऑलवेज ध विशेषण से होती है। सो गाइस बैक टू सेंटेंस, और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में स्टार्टिंग में मुझे ध विशेषण क्लियर दिख रहा है, ध मोर, वो भी कंपैरेटिव डिग्री का दिख रहा है। इसी कारण यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ध विशेषण आएगा वो भी कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। हमें ध विशेषण फाइंड करना है और कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करके आंसर देना है। यही आज के वीडियो की शॉर्ट की है गाइस। तो जल्दी से दिए गए ऑप्शन में से कंपैरेटिव डिग्री का ध विशेषण फाइंड करके आंसर देते हैं। सो गाइस हमें मालूम है कि मोस्ट ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री में आता है, जिसका हमें यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो इसी कारण ये द मोस्ट और ओनली मोस्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर गाइस द मोर और द लेस, यानी कि ज़्यादा और कम। अगर सेंटेंस में ज़्यादा का भावार्थ है तो द मोर आएगा, और अगर सेंटेंस में कम का भावार्थ है तो द लेस आएगा। तो उसके लिए हमें सेंटेंस में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो सेंटेंस इस तरह है, ब्लैंक वॉच्ड वर्स वीडियो यू आर द मोर यू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन यूट्यूब। यानी कि अब यहाँ पे कम का भावार्थ आएगा या ज़्यादा का भावार्थ आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा इसका हिंदी करेंगे कि जितना ज़्यादा आप यूट्यूब पे गलत वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो जितना कम आप यूट्यूब पे गलत वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइस आई होप कि आपको मालूम पड़ सकता है यहाँ पे कम का भावार्थ है, क्योंकि जितना कम आप गलत वीडियो यूट्यूब पे देखोगे उतना ज़्यादा आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे लोगे, राइट। तो यहाँ पे कम का भावार्थ है, इसके लिए द लेस आंसर आएगा, विकल्प डी। अगर ज़्यादा का भावार्थ रहता तो हम
द मोर लगाते, बट यहाँ पे कम का भावार्थ है, इसी कारण आंसर आता है डी, the less watched words video you are, the more you get correct information in YouTube. जितना कम आप गलत वीडियो YouTube पे देखोगे उतनी ज़्यादा आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन YouTube पे लोगे. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट. गाइस, मैं ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट करता हूँ. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन. And I give you guarantee that you will definitely get good mark from your coming soon competitive exams. So हम बहुत ही जल्द न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस.